अस्सलाम वालेकुम माय सोशल मीडिया फैमिली, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं आप लोग खैरियत से होंगे। बहुत ही अफसोसनाक खबर, हसद या फिर जेलसी। जी हाँ, नवीद पहलवान के हवाले से आप लोगों ने सुना था कि उनके बच्चों को फूड पॉइजनिंग हुई थी और उनको जनाब बहुत ही तशवीशनाक हालत में हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया था और उनके चारों बच्चे, उनकी अहलिया और वो खुद शदीद किस्म के बीमार हो गए थे। और ये तमाम तर जो अफसोसनाक वाक़या था, ये उनकी बेटी की सालगिरह के दिन पर पेश आया था। फिर बाद में क्योंकि तवील अरसा हो चुका है और वो लोग उस वक्त से हॉस्पिटल में थे, ज़ेरे इलाज थे। और इस केस के अंदर अब बड़ी अहम पेशरफ्त हुई है और बड़े अहम किस्म की चीज़ें सामने आई हैं और ऐसी चीज़ें सामने आई हैं जिसे सुनकर यकीन कीजिए कि आपके पैरों तले ज़मीन निकल जाएगी। और ये पूरे का पूरा केस जो है वो हसद और जेलसी की तरफ मुंतकिल हो गया है। क्या है इसके हकायक और कौन से ऐसी चीज़ें हैं जो कि मंजर आम पर आने के बाद जनाब आप सोचने पर मजबूर हो जाएंगे और ख़ुद इस वक्त जो नवीद पहलवान है वो सोचने पर मजबूर हो चुके हैं। और पुलिस ने अब अपना जो दायरे तफ्तीश है वो मजीद बढ़ा दिया है। क्यों बढ़ा दिया है? और पोस्टमार्टम रिपोर्ट जो कि बच्चे इंतकाल कर गए हैं उसके अंदर क्या आया है, तमाम तफसीलात आपके सामने रखने वाली हूँ। लेकिन अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए। आने वाली वीडियोस के बारे में आपको पता चलता रहना चाहिए बिना वक्त को ज़ाया किए। सबसे पहले अगर हम बात करें, जी हाँ, गुजरावाला के इलाके मोड़ एमनाबाद के अंदर एक अफसोसनाक वाक़या पेश आया था जिसने पूरे शहर को सोगवार कर दिया था। पूरे शहर में खलबली मच गई थी और पूरे शहर में ये हैरत हो रही थी कि यार एक सालगिरह, एक बच्ची की सालगिरह जिसको इन्होंने ही, यानी कि जो कबड्डी के ये खिलाड़ी हैं, इन्होंने ही मुनाकिद किया अपनी बेटी के लिए। बेटी की सालगिरह थी, केक मंगवाया गया और फूड पॉइंट से फूड मंगवाई गई और वो मुबैना तौर पर कहा जा रहा है कि फास्ट फूड था। जब उसको ऑर्डर किया गया और उसे खाने के बाद ये तमाम लोग जो है वो बहुत ही ज़्यादा बीमार हो गए और इनको इमरजेंसी हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया और वहाँ इनकी हालत जो है वो खासी ख़राब हो गई। शुरू में तो जनाब यही समझा जा रहा था कि ये तमाम तर जो वाक़या है शायद इनको फूड पॉइजनिंग हुई है या फिर खाना जो है जो बाहर से ऑर्डर किया गया है उसमें कोई ऐसी जहरीली चीज़ है और शायद जो हमने केक ऑर्डर किया है शायद उसमें कुछ ऐसी चीज़ है जिसकी वजह से हमें तमाम लोगों को इस तरह से हुआ है। लेकिन उसके बाद जो वहाँ मौजूद दूसरे लोग थे उन्होंने इस पहलू पर आवाज़ उठाई और उन्होंने कहा कि अगर ऐसे मामला थे तो जिन्होंने शिरकत की है उन लोगों को कुछ क्यों नहीं हुआ, हम में से किसी को कोई नुकसान क्यों नहीं पहुंचा, जिस पर थोड़ा सा सोचने पर मजबूर हो गए लोग। और उसके बाद जनाब अगर बात करें नवीद पहलवान की तो उन्होंने फिलहाल केस को नहीं, वो चाहते थे कि इस बारे में कोई बात हो या पुलिस को इस चीज़ में इन्वॉल्व करना वो नहीं चाहते थे क्योंकि इनका ताल्लुक पुलिस से भी था और ये कबड्डी के खिलाड़ी हैं, इंटरनेशनल खिलाड़ी हैं। ये नहीं चाह रहे थे कि अभी शायद हमारी जो तबीयतें हैं वो इसी वजह से ख़राब हुई हैं, फूड की वजह से ख़राब हुई हैं। फूड अथॉरिटी की जानिब से जनाब एक्शन लिया जा रहा था और फूड के जो वहाँ पर पहुँचकर उस जहाँ पर से ये फूड आई थी, जहाँ से ये केक आया था, उनको बंद कर दिया गया था, सील कर दिया गया था। लेकिन उसके साथ ही जनाब वहाँ पर जो खुराक उस टाइम मंगवाई गई थी, जो फूड वहाँ से ऑर्डर की गई थी, उसके नमूने ले लिए गए थे ताकि जांच पड़ताल की जा सके कि आखिर इन बच्चों की जो हालतें अचानक ख़राब हुई हैं वो कैसे हुई हैं। इसके साथ ही जनाब तमाम तर कोशिशों के बाद इनके जो 3 नन्हे मुन्ने बच्चे हैं जिसमें 11 साला नूर फातिमा, 8 साला हैदर और 3 साला जो है वो इनकी बेटी जो है वो जान की बाजी हार गए। और अभी कुछ दिन पहले इनकी एक और बेटी, यानी कि जो चौथा बच्चा इनका, उनका भी इंतकाल हो गया, जो काफ़ी देर से हॉस्पिटल में बेचारी सर्वाइव कर रही थी लेकिन बिल आखिर उनको नहीं बचाया जा सका। ये वाकया 29 जून को इस वक्त पेश आया था जब नवीद पहलवान की अहलिया ने इनके 6 बच्चों की सालगिरह की एक तकरीब में मुकामी रेस्टोरेंट से खाना मंगवाया। तकरीब की खुशी में जनाब तमाम लोग वहां पर मौजूद थे और जब अचानक ये वाकया पेश आया तो ख़ानदान का हर फर्द जो है उस पर गम का पहाड़ टूट पड़ा। इसके साथ ही जनाब खाने के के बाद सभी अफराद की तबीयतें अचानक बिगड़ना शुरू हुई। पहले ये सोचा गया लेकिन बाद में ज़्यादातर तबीयतें जो हैं वो इन्हीं की ख़राब हुई और लेबॉर्ट्री से जनाब तमाम तर नमूने इनके जो थे वो गए हुए थे टेस्ट के लिए और वहाँ पर इनके टेस्ट कंप्लीट किए गए। और इसके साथ ही पुलिस ने जो बाकी के तमाम लोग थे उनके भी जनाब उनके खिलाफ भी एक्शन लिया और उनसे भी पूछगिछ शुरू कर दी थी। लेकिन क्योंकि नवीद पहलवान के अब तक 4 बच्चों का इंतकाल हो चुका है, जबकि उनकी अहलिया की बात करें और उनकी बात करें तो वो खुद अभी ज़ेरे इलाज है और उनकी तबीयत जो है वो संभलने नहीं पा रही है। इब्तदाई तौर पर जनाब क्योंकि इनकी खासी तबीयत ख़राब होने के बाद अब बिल आखिर फाइनली जो इनकी रिपोर्ट है वो सामने आ गई है, यानी कि जो फूड के सैंपल्स लिए गए थे फूड अथॉरिटी की जानिब से, उसमें एक बड़ा ही अहम किस्म का इंकशाफ हुआ है जिसे सुनकर आपके पैरों तले ज़मीन निकल जाएगी। जी हाँ, इसे आप कह सकते हैं हसद, जेलसी।
कौन था इस कदर जेलस, कौन था इस कदर उनका हासिद, कौन था उनका छुपा हुआ ऐसा दुश्मन जिसने उनके लिए इस सालगिरह को मातम का दिन बना दिया। जी हाँ, इनके खाने की जो सामान को बाहर से मंगवाया गया था, जो फूड इन्होंने ऑर्डर किया था, जो फास्ट फूड इन्होंने बाहर से ऑर्डर किया था, उसके अंदर जहर शामिल था। आप लोगों को सुनकर हैरत होगी कि वो गोलियां जो मुबैना तौर पर आटे में, चावलों में रखा जाती हैं और गांवों में वो आसानी से मिल जाती हैं, क्योंकि मोड़ एमनाबाद एक कस्बा टाइप है, तो वहाँ पर से वो जो चीज़ें थी वो इस फूड के अंदर शामिल की गई थी। अब जी जैसे ये चीज़ सामने आई है तो खुद इस पर नवीद पहलवान जो है वो खासे हैरान है, फिर उसके बाद उनकी फैमिली बहुत ज़्यादा हैरान है, और अब ये चीज़ पुलिस ने अपना दायरा जो तफ्तीश है वो बढ़ा दिया है, और अब ये जानने में लग गए हैं कि आखिर क्या ये जहाँ से फूड ऑर्डर किया वहीं पर ये साजिश हुई, या फिर ये घर आने के बाद घर का कोई फ़र्द है जिसने इसमें ये मिलावट की, जिसकी वजह से सिर्फ और सिर्फ नुकसान जो पहुंचा है वो नवीद पहलवान की फैमिली को ही पहुंचा है। अब आप लोग सोचिए कि जिस शख्स के चारों बच्चे उसको छोड़कर जा चुके हैं, जिसकी सालगिरह के दिन जो उनकी बेटी थी उसकी मौत हुई, फिर उसके बाद 3 बच्चे जो मजीद इंतकाल कर गए हैं, उनकी अहलिया जो है वो इंतहाई तशवीशनाक हालत में हॉस्पिटल हैं, वो खुद अभी ज़ेरे इलाज है, वो खुद अभी ठीक नहीं है। अब आप लोग सोचिए कि उनके लिए ये कैसा क़यामत का वक्त होगा, और उससे भी ज़्यादा क़यामत की जब उनको रिपोर्ट में ये पता चला है कि उन्हें जहर देने की कोशिश की गई है, जिसमें उनके 4 बच्चे जो हैं इंतकाल कर गए हैं, और इन दोनों की हालत अभी खासी तशवीशनाक है। पुलिस का दायरा जो है वो वसी हो चुका है, घर के तमाम लोग और घर के उस फंक्शन में मौजूद तमाम लोगों से पूछगिछ का सिलसिला शुरू हो गया है। और आप क्या कहना चाहेंगे इस पूरे वाक़े के हवाले से? ये बहुत ही, जितनी इस वाक़े की मजम्मत करें उतनी ज़्यादा, और ऐसे मुजरिमान जिन्होंने ये हरकत की है, जिन्होंने नन्हे नन्हे बच्चों को भी तो बस अस्तगफिरुल्लाह नहीं बख्शाए, अगर बाप के साथ दुश्मनी थी तो बाप के साथ कोई बात कर लेते बैठ के, कोई जिस तरह भी इस मामले को सुलझाना था सुलझाया जा सकता था, लाके छोटे छोटे बच्चों को नुकसान पहुंचाया जाता। क्या कहना चाहेंगे इस पूरे वाक़े के हवाले से? आइए कमेंट सेक्शन में अपनी राय दीजिए। मुझे दीजिए इजाज़त, फिर मिलेंगे। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।